नमस्कार, knockinnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिरकार देश को एक नई संसद मिल गई है और उस नई संसद या कहें संसद भवन का जो डिजाइन है उसको लेकर बहुत सारी, एक तो बहुत तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तो उसका जो डिजाइन है उसको लेकर भी विचार आए हैं। उद्घाटन को लेकर उसके जो चीज़ें थीं वो आज समारोह में भी दिखाई दी हैं कि वो हायरार्की के इशू हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। उसमें अब ये दिखाई दे रहा है कि घर के दादाजी बड़े ही कितने बड़े हों, लेकिन जो बेटा ज़्यादा कमाता है, जो बेटा ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसके पास ज़्यादा पहलवान पले हुए हैं, उसी की चलेगी। और चलने तक तो ठीक था, अभी तक यही था, लेकिन अब वो घर का फैमिली हेड माना जाएगा। दादाजी बैठे रहे भारत की परंपरा के हिसाब से। खैर, आज जो है वो उद्घाटन हो गया है भारत की नई संसद का। इसके उद्घाटन के साथ ही कुछ ऐसे स्थायी रूप से विवाद जुड़ गए हैं जो हमेशा याद रहेंगे। और सबसे बड़ा विवाद है सेंगोल का विवाद, क्योंकि सेंगोल को लेकर इस देश के गृह मंत्री और उससे भी ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित शाह ने जो दावे किए थे वो झूठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम समझेंगे कि सेंगोल को लेकर उन्होंने क्या कहा था। हालांकि आपको ज़्यादातर को पता होगा, लेकिन वो दस्तावेज के प्रमाण अब हमारे सामने हैं जिनके ज़रिए हम जान सकते हैं कि सेंगोल का जो मामला है वो क्या है और सरकार क्या झूठ बोल रही है, क्या अमित शाह ने झूठा दावा किया। कहीं मत जाइए, आज वही दस्तावेज देखेंगे। मैं भी आया। सबसे बड़ी बात कि अगर सेंगोल को इस आयोजन का हिस्सा बनना था, एक सेंगोल वहाँ रखा जाना था, ऐसे उसको कुछ लोग राजदंड कह रहे हैं, कोई उसको कह रहे हैं दिव्य छड़ी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन वो जो भी है उसको अगर वहाँ रखा जाना था तो वैसे भी आप थोड़ी सी आलोचना झेल सकते थे। नेहरू का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आप को बचाने की कोशिश की है, नेहरू की आड़ लेने की कोशिश की है, उसके कारण ये विवाद बड़ा हो गया है। आड़ लेने की कोशिश कैसे की इसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये समझें कि भाई साहब, आपने ये अगर दंड देश की संसद में उसके जो स्पीकर हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जमात है, पंचायत है, उसमें जो सरपंच जी हैं जो बैठकर वहाँ पर सारी पंचायत में की अध्यक्षता करते हैं, उनके आसन के बगल में उसको रखा जाना है और उनको हमेशा ताकि याद रहे कि वो यहाँ पर इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। तो फिर ये जो साधुगण आए थे, इनके हाथों वो राजदंड कहें या वो न्याय दंड कहें या छड़ी कहें, वो स्पीकर को ही दी जानी चाहिए थी ना। जो चीज़ हमेशा स्पीकर अपने पास सजाकर बैठेंगे, उस चीज़ को स्पीकर की तरफ से प्रधानमंत्री कैसे स्वीकार कर सकते हैं। फिर वही इशू आया, वही मसला आया, वही एक प्रोटोकॉल का मसला आया जो राष्ट्रपति के साथ आया था कि राष्ट्रपति सबसे बड़े हैं लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि उस हायरार्की में चौथे नंबर पे आएंगे एक तरह से देखा जाए तो, अगर सदन की हायरार्की की आप बात करेंगे तो। लेकिन ये भी हो गया। अब आते हैं सेंगोल पे। अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने नेहरू की आड़ ली थी और ये कहा था कि ये जो सेंगोल है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सेंगोल नेहरू के हाथ में ली थी कि लो भाई, ये भारत का राजपाट संभालो। और ये आइडिया नेहरू को भी कहीं से आया था, तो उन्होंने जो है उसको दक्षिण भारत में हवाई जहाज से स्पेशली उसको मंगवाया था। अमित शाह ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन भारत में सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो पढ़ते नहीं हैं। तो हुआ ये कि इसको लेकर कुछ लोगों ने डिगिंग की कि वास्तविक में तब ऐसा हुआ था, क्योंकि ये सबके लिए नई जानकारी थी, ऐसा किसी ने सुना ही नहीं था, समझ ही नहीं रखा था। तो जब इसकी खुदाई की गई, पता लगाया गया, तो कुछ उस दौर में जो अखबारों में छपा उसको लोगों ने निकाला
और जब ये निकाला तो पता चला टाइम मैगजीन को 15 अगस्त के 10 दिन बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 25 अगस्त को टाइम मैगजीन का जो इशू आया जिसमें ये खबर छपी थी, उस इशू में नेहरू जी की आलोचना की गई थी और उसमें लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जैसे तर्कवादी भी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये माना जाता था कि जो वो अंधविश्वासी नहीं है और धर्म वर्म को भी वो नहीं मानते हैं, सांस्कृतिक के स्तर तक मानते हैं, लेकिन वो हालांकि पंडित नेहरू के जो है फोटो जनेऊ और दूसरी चीज़ों में हैं, तो इसलिए निश्चित तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है कि वो इनमें विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन टाइम मैगजीन ने लिखा, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की पूर्व संध्या पर धार्मिक भावना से भर गए नेहरू जी और दक्षिण भारत के तंजौर से एक हिंदू मठ के प्रमुख श्री अम्बलावना देसीगर के 2 दूत आए और उन्होंने उनको वो छड़ी भेंट की। उन्होंने सोचा कि नेहरू वास्तव में भारतीय सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में सत्ता संभाल रहे हैं, उन्हें प्राचीन हिंदू राजाओं की तरह हिंदू संतों से शक्ति और अधिकार का प्रतीक प्राप्त करना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो वहाँ थे ना मठ पे जो बैठे, उनको लगा कि भाई तो राजा यही बन रहे हैं, तो इनको प्रतीक देना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे अभी प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स ने जब कोरोनेशन हुआ उनका, तो उनको बहुत सारी चीज़ें, एक किसी ने दस्ताना दिया, 2 छड़ी दी गई, ये वह सब चीज़ें दी गई उनको सम्मान स्वरूप कि भाई ये राजा हैं, आप संभालो, अब आप ही राजा हो, ये उनको मुकुट पहनाया गया। तो ये जो मठ वाले थे उनको ये लगा, तो उन्होंने अपने दूतों को भेज दिया और ये खबर वहाँ पे लिखी है और उसमें लिखा हुआ है, उनका हुलिया क्या था, 2 दूत जो आए थे वहाँ से, उन्होंने अपने लंबे बालों को अच्छी तरह से गूंथ रखा था, उनकी छाती पर कोई कपड़ा नहीं था, ये टाइम मैगजीन लिख रही है, और माथे पर अवलावना के आशीर्वाद वाली पवित्र भस्म लगी हुई थी। वो नेहरू के घर के अंदर पूरी गरिमा से दाखिल हुए। 2 लड़के हिरण के बाल से बने पंखे से हवा दे रहे थे और एक सन्यासी के हाथ में 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा सोने का राजदंड था। उन्होंने तंजौर से लाया हुआ पवित्र जल नेहरू जी के ऊपर छिड़का, माथे पर पवित्र राख की लकीर खींच दी, टाइम मैगजीन लिख रही है, तिलक लगा दिया मतलब, और पीताम्बरम पहनाया उनको नेहरू जी को और सुनहरा राजदंड सौंप दिया। यानी ये पूरी कहानी बता रही है कि नेहरू को जो राजदंड मिला वो वहाँ से गिफ्ट हुआ था, भारत में सत्ता के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक नहीं था। ये उस समय जो टाइम मैगजीन ने छापा, यानी अमित शाह ने झूठ बोला। दूसरा, एक जाने माने पत्रकार हैं DF कराका, 1950 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है, उसमें सेंगोल सेरेमनी का जिक्र है, पेज नंबर 39 और 40 में, और उसमें वो लिखते हैं कि पंडित नेहरू आमतौर पर मंदिर या धार्मिक समारोह में ना जाने के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने भी धार्मिक पंडितों का आशीर्वाद लेने की सहमति दी। तंजौर से सन्यासियों के मुख्य पुजारी के दूत जो आए, उन्होंने लिखा कि ये जो मुख्य पुजारी के जो वहाँ से दूत आए थे, उनके ज़रिए सेंगोंग लेके, और ये जो राजा महाराजाओं का सत्ता धारण करने का तरीका था, नेहरू ने उसको स्वीकार कर लिया है, जबकि नेहरू को पहचाना जाता था इस बात के लिए कि वो आमतौर पे धार्मिक आयोजनों इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, उनसे दूर रहते हैं। और वो लिखते अपनी किताब में कि नई दिल्ली का मिजाज अंधविश्वासी हो गया है। उन्होंने लिखा कि शाम को पुजारी इन धार्मिक जुलूसों के आगे आगे चले, राजदंड और पवित्र जल साथ लाए थे और उन्होंने अपना उपहार पंडित नेहरू के चरणों में रखा, विभूति लगाई और आशीर्वाद दिया। यानी दूसरा सोर्स, एक किताब जिसमें उस समय लिखा गया था। लोग कहते हैं ना कि इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, वामपंथियों ने लिख दिया, दक्षिणपंथियों ने लिख दिया गया। उस समय के जो समकालीन लोग हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये इतिहास है, इसको कोई कैसे बदल सकता है? अगर कोई कुछ साल बाद बैठ के कोई एक आदमी किताब में कुछ भी लिख दे तो प्रमाण देना। अब जैसे ये मामला हुआ, अमित शाह जी ने बोल दिया कि ये तो
नेहरू जी को माउंटबेटन ने दिया था और नेहरू जी ने वहाँ से डंडा मंगाया था, माफ़ कीजिएगा राजदंड जो भी था, और वो मंगा के उन्होंने दे दिया था माउंटबेटन को। माउंटबेटन ने उनके हाथ में थमाया और कहा लो भारत का राज। तो ये तो कहानी बिल्कुल ही अलग निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सत्ता के हस्तांतरण से कोई लेना नहीं था और माउंटबेटन से इसका कोई कनेक्शन नहीं था। तीसरा, भारत में बहुत चर्चा करते हैं, खासतौर पर दक्षिणपंथी तो इस किताब का बार बार उल्लेख करते हैं। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की किताब है, नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ज़्यादातर लोग अपने तर्कों में इस पुस्तक को ले आते हैं और उसमें भी सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया गया है। मद्रास के नटराज मंदिर से पीतांबर और अन्य वस्तुएं लेकर जो साधु दिल्ली आए थे, उनका भव्य जुलूस यार्क रोड के 17 नंबर बंगले की ओर से बढ़ रहा था, ताकि उस ईश्वर को आशीर्वाद दिया जा सके जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं था, यानी नेहरू। और कुछ ही घंटों बाद उस देश का कर्णधार बनने जा रहा था। ये लिख रहे हैं वो। उन दोनों में से, ये सब ट्रांसलेशन है, उन दोनों में से एक के हाथ में एक विशाल चांदी का थाल था, जिस पर सोने की धारियों वाली सफ़ेद रेशम की पट्टी यानी पातंबर या पीतांबर रखा हुआ था। दूसरे हाथ में 5 फुट का राजदंड था। तंजौर के पवित्र जल का पात्र, पवित्र राख का एक थैला और उबले हुए चावल रखे हुए थे, जो भोर में नाचते हुए भगवान नटराज के चरणों में उनके मंदिर में चढ़ाया गया था। और ये भी वही कहानी लिख रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी पे पवित्र जल छिड़का, फिर राख लगाई, फिर उनको पीतांबर पहनाया और उन्होंने वो राजदंड दिया और आशीर्वाद दिया। अब आपको चौथा एक प्रमाण देते हैं, जिससे पता चलता है कि अमित शाह ने और ख़ास तौर पर इस देश के जो महान मेन स्ट्रीम मीडिया ने सेंगोल को लेकर एक पूरा माहौल बनाया, बल्कि ऐसी ऐसी खबरें बनाई गई। आज मैं पढ़ रहा था, एक देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है नवभारत टाइम्स, उसने शीर्षक लगाया, ये मैंने आपको बताया था कि झूठ कहने का एक स्टाइल है, उसमें उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू को सेंगोल देने वाले लॉर्ड माउंटबेटन की कैसे हुई थी मौत। और उसमें कहानी लिखी है कि लॉर्ड माउंटबेटन की कैसे मौत हुई थी, लेकिन धीरे से उन्होंने आपके दिमाग में रोंप दिया कि सेंगोल उन्होंने दिया था। और इसमें किसी को कोट भी नहीं किया, किसी का नाम भी नहीं लिया, और ऐसी 10 जगह अलग अलग रेफरेंसेस में लिख देंगे, आपको लग जाएगा हाँ भाई नेहरू जी ने भी सेंगोल स्वीकार किया था। खैर, डॉक्टर अंबेडकर, उनके भाषणों और लेखन पर 1979 में एक किताब प्रकाशित हुई। उसके अध्याय 5 के पेज नंबर 149 में सेंगोल का जिक्र है। 15 अगस्त 1947 को एक ब्राह्मण के भारत का प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में बनारस के ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। क्या नेहरू उस यज्ञ में नहीं बैठे? ब्राह्मणों का दिया राजदंड नहीं लिया? क्या उनके लिए गंगा जल नहीं पिया? ये सवाल पूछा था अंबेडकर ने, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी हरकत थी नेहरू की। किसी भी देश में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप अगर किसी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस तरह की किसी रस्म को स्वीकार नहीं कर सकते। आप याद कीजिए, अभी हमारे सामने जो है वो ब्रिटेन का राज्याभिषेक हुआ, तो उसमें सभी धर्मों की उनको शामिल किया गया, क्योंकि ब्रिटेन अपनी हजारों साल पुरानी परंपराएं, सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को निभाते निभाते इतना कूपमंडूक बन चुका था कि उसमें आधुनिकता का पुट डालना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने दूसरे धर्मों को भी शामिल किया। लेकिन ये वो दौर था जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि देश की सरकार को किसी धर्म के ज़रिए पहचाना जाए। आज तो तस्वीर आई है, उसमें नेहरू जी बहुत सारे पुरोहितों के साथ खड़े हुए हैं। माफ़ कीजिए, हमारे मोदी जी, आज के नेहरू जी बहुत सारे पुरोहितों के साथ खड़े हुए हैं और साष्टांग ज़मीन पर लेट गए हैं वो उस दंड को स्वीकार करने के लिए। जो नेहरू जी ने बैठ के स्वीकार किया था, ये लेट के स्वीकार कर रहे हैं। अब आती है अखबार की बात। 11 अगस्त 1947 को द हिंदू का जो मद्रास का अंक है, उसमें भी इसका जिक्र है। स्वतंत्र दिवस समारोह के संबंध में तिरुवरुतुरई के पवन पारम श्रीला श्री अम्बलावन ने शिव की विशेष पूजा करके और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भगवान का आशीर्वाद प्रदान करने की व्यवस्था की। रात 11 बजे पंडित नेहरू को नई दिल्ली स्थित उनके
आवास पर पूजा का प्रसाद और सोने से बना सेंगोल भेंट किया गया। शहर के बुम्मिदी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर ने ये सोने का सेंगोल बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने 13 अगस्त 1947 को मद्रास एडिशन में लिखा, आधिकारिक घोषणा की गई है कि तंजौर जिले के तिरुवथुरई अधीनम परमपावन श्रीला श्री अम्बलावन देशिका ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15,000 रुपयों से बनी स्वर्ण सेंगोल भेंट करने का फैसला किया है। पंडित नेहरू इसे 14 अगस्त की रात 11 बजे स्वीकार करेंगे। अब इसमें जो है ये बताया गया है कि कौन कौन से थम्बिरन और मिस्टर रामलिंगम पिल्लई जो है वो नई दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुए और हमारे को जो कहानी बताई गई उसके हिसाब से नेहरू जी ने स्पेशल प्लेन भेजा, उसमें खास तौर पर उसको उठा के लाया गया। मतलब बैठे बैठे आप कुछ भी बोलते रहो। और देश का ये देश जो है ना बहुत प्रबुद्ध देश है, इसलिए तकलीफ़ होती है कि इतिहास को गलत लिखा जा रहा है। अब जिसने जो अल्लामा इकबाल हैं जिन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब उनको पाठ्यक्रम से उनको भी हटाया जा रहा है। खैर, स्टेट्समैन ने 15 अगस्त 1943 को अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में लिखा कि तिरुवंतुरई अधिनाम तंजौर के पंडार संधि के प्रतिनिधियों ने गुरुवार की रात पंडित नेहरू को उनके आवास पर सुनहरा सेंगोल भेंट किया। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीयों ने समारोह को देखा। अब ये सारी जानकारियां जो हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, यानी दो पक्ष हुए। एक पक्ष हुआ जो अमित शाह ने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू जी ने ये सेंगोल मंगा के दिया और नेहरू जी को देश की सत्ता के तौर पर ये सेंगोल प्रतीक के तौर पर राजदंड सौंपा, जो किसी भी मीडिया कवरेज में उस समय के दिखाई नहीं देता है। अब ये कहाँ से आया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? नहीं। इसी तरह की फैलेसीज गढ़ने के लिए बहुत सारे फाउंडेशन इस देश में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के। अब तुमको पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, तो वो सब जो हैं इस तरह की जानकारियां बनाते हैं। अब जब ये जानकारी सामने आ गई तो अमित शाह जी ने एक और हमला किया नेहरू जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को जो पवित्र सेंगोल दिया था, उसे चलने की छड़ी पकड़कर संग्रहालय में भेज दिया गया। अब बदल गए, पहले तो वो माउंटबेटन दे रहे थे, अब पंडितों ने गिफ्ट किया था, अब आपने उसको एक म्यूजियम में क्यों रख दिया? यानी उस छड़ी को एक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जैसे इन्होंने रखा है वैसे रखना चाहिए था। बहरहाल उसको रखा जाना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए, ये निश्चित तौर पर अलग बहस है। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे करके अगर आप सभी धर्मों के चिन्हों को, चीज़ों को अगर घुसा देंगे देश की हर जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही धर्म के, दूसरे के भी, तीसरे के भी, कल ऑब्वियसली कल ये मौका आएगा कि फिर कोई कहेगा कि भाई नहीं, ये तो हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, तो ये तो सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। जो शब्द है ना धर्म निरपेक्ष, और दूसरा शब्द है सर्वधर्म समभाव, और तीसरा शब्द है धर्म के प्रति सापेक्षता। निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, हम सबसे इक्वी डिस्टेंस दूरी रखेंगे, सबसे समान दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को देखें तो सत्ता ने कभी भी धर्म से दूरी बनाकर नहीं रखी है। उसका नतीजा ये हुआ है कि धीरे धीरे आज हम एक धर्म सापेक्ष, सर्वधर्म समभाव से होते हुए एक धर्म सापेक्ष समाज में पहुंच गए हैं। देश की संसद का उद्घाटन हो रहा है, उसमें एक सर्वधर्म सभा हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से जो आयोजन हो रहे हैं वो धार्मिक हो रहे हैं, और इससे हमारे लगातार बदलते जाने का एक प्रतीक दिखाई देता है। लेकिन हमारा मकसद इस वीडियो का आपको सिर्फ ये बताना था कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है, क्या बोला था, क्या निकला है, इस देश के मीडिया ने क्या छापा था, क्या निकला है, और किस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर हमारे आपके दिमाग में खोसा जाता है या कहीं रोंपा जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।